2020-21 के जीडीपी के क्वार्टर वन के फिगर आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर वन यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% रही है। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किया है। ये फिगर्स को देखने के बाद आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि किन वजहों से इंडियन इकोनॉमी में इतना डाउनफॉल देखने को मिला है। क्या इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है? क्या इंडियन इकोनॉमी फ्यूचर में डिप्रेशन में जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि कब इंडियन इकोनॉमी के हालात ठीक होंगे? क्या 2020 में इंडियन इकोनॉमी रिकवर करेगी? और जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सरकार को कौन कौन से स्टेप लेने होंगे। तो इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा प्रूफ, फैक्ट्स, फिगर के साथ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना से पहले रिसेशन में थी, कोरोना के बाद हालात और ख़राब हो गए हैं और इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना से पहले इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजर रही थी, ना कि रिसेशन से। तो जो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना से पहले रिसेशन में थी, जाहिर सी बात है कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, या फिर उन्हें रिसेशन क्या होता है ये पता नहीं। आपको बताता हूँ स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन क्या होता है कॉमन रूल ऑफ थंब के जरिए। स्लो डाउन का मतलब होता है कि जब किसी देश की ग्रोथ रेट धीरे धीरे गिरने लगती है, पर गिरने के बावजूद ग्रोथ रेट पॉजिटिव में ही रहती है, उसे स्लो डाउन बोलते हैं। स्लो डाउन में कभी भी ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं जाती है। ग्रोथ रेट गिरती है पर वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही रहती है। रिसेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी देश की ग्रोथ रेट गिर के नेगेटिव में चली जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर या 6 से 12 महीने नेगेटिव में ही रहती है, उसे रिसेशन कहते हैं। स्लो डाउन और रिसेशन में यही डिफरेंस होता है। दोनों में ग्रोथ रेट गिरती है, पर स्लो डाउन में ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रहती है और रिसेशन में ग्रोथ रेट कम से कम 2 क्वार्टर या 6 से 12 महीने के लिए नेगेटिव में रहती है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी देश की ग्रोथ रेट 3 साल तक नेगेटिव -10% से भी ज्यादा होती है, जैसे कि -11%, -12%, उससे डिप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल दूं तो 1930 में डिप्रेशन देखने को मिला था, पर इसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है क्योंकि ग्रोथ रेट नेगेटिव में 10-12 साल तक रही थी। पहले वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, फिर उसके बाद डिप्रेशन में, और फिर 10 साल तक डिप्रेशन में ही रही। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरोना से पहले भारत की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन से गुजर रही थी, ना कि रिसेशन से। भारत की ग्रोथ रेट कोरोना से पहले भी गिर रही थी, पर उस समय वो पॉजिटिव में थी। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि खराब लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी है। तो देखो, खराब और अच्छा लॉकडाउन कुछ नहीं होता है। लॉकडाउन से सिर्फ इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है। कुछ लोग मजदूरों का हवाला दे रहे हैं कि भारत सरकार ने लॉकडाउन अच्छे से नहीं लगाया, जिसके चलते मजदूरों को बहुत परेशानियां हुई हैं। मैं ये बात मानता हूँ कि मजदूरों को बहुत परेशानियां हुई हैं, पर मेरा एक सवाल ये है कि क्या इस गलती की जिम्मेदार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था तो सभी स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको सही से इंप्लीमेंट करे, क्योंकि देश सबका है। पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले मजदूर दिल्ली से ही जा रहे थे। दिल्ली सरकार ने उन्हें रोका नहीं, उनकी मदद की नहीं। उल्टा दिल्ली सरकार ने यहाँ तक बोल दिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली सरकार इसे लागू करा रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तबियत से जो सुनाया है और इसे गलत बताया, तब जाके दिल्ली सरकार को इस समझ में आया। इसके अलावा कुछ लोग स्टार्टिंग में केरला मॉडल की खूब तारीफ कर रहे थे कि देश को केरला मॉडल अपनाना चाहिए। आज क्या हालत है केरला की सबको पता है। अब तो केरला मॉडल भी फेल हो गया। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो लॉकडाउन के समय जो लापरवाही हुई है उसके सब जिम्मेदार हैं। रही बात इकोनॉमी के डाउनफॉल की, तो इसमें लॉकडाउन का मेजर रोल है। कोरोना से पहले भी इकोनॉमी गिर रही थी, पर उस समय वो पॉजिटिव में थी। जीडीपी नेगेटिव में लॉकडाउन के आने के बाद गई है। क्या इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में है? हाँ, इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसेशन में किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मानी जाती है जब ग्रोथ रेट के फिगर कम से कम 2 क्वार्टर या 6 महीने से 1 साल तक नेगेटिव में रहते हैं। भारत के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर वन में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% है। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वार्टर टू में भी फिगर नेगेटिव में ही रहेगा, -5 से -11 के बीच। तो इससे साफ समझ में आता है कि इंडियन इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है। क्या इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। डिप्रेशन में किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मानी जाती है जब उस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 3 साल तक -10% से ज्यादा होती है।
भविष्य में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड क्वार्टर में ही जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर -10% से कम होगा। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में भी जा सकती है। इंडियन इकोनॉमी के डिप्रेशन में ना जाने के पीछे एक और रीजन है, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। जहां लॉकडाउन के बाद भारत के सभी सेक्टर नेगेटिव में चले गए थे, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर तब भी पॉजिटिव में था, 3.4%। माना जा रहा है कि एग्रीकल्चर ने ही एक हद तक भारत को बचा लिया ज्यादा नेगेटिव में जाने से। वरना अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव में चला जाता तो भारत की ग्रोथ रेट और नेगेटिव में जाती, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ती, और इससे हालात और खराब होते। पर ऐसा हुआ नहीं। तो इस चीज को भी देख के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के लिए देश के तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर का नेगेटिव में होना जरूरी होता है। तो इसका जवाब है हाँ, इंडियन इकोनॉमी 2020 में ही रिकवर करेगी, और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के फिगर में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी वी शेप में रिकवर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वी शेप क्या होता है। सिंपल में बोलूं तो जब ग्रोथ रेट तेजी से नेगेटिव में जाती है और फिर तुरंत बाउंस बैक करती है पॉजिटिव ग्रोथ रेट की तरफ, उसे वी शेप रिकवरी कहते हैं। आप इस फिगर को देख के भी समझ सकते हैं। ग्रोथ रेट तुरंत से नेगेटिव में गई, फिर तुरंत से बाउंस बैक करी, ज्यादा टाइम तक नेगेटिव में नहीं रही। भारत की इकोनॉमी भी इसी तरह रिकवर कर रही है, और ये चीज मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, फिगर के थ्रू बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल मई में बढ़ के 23% पहुंच गई थी, पर फिर 1 जून से धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होने लगी। जून में ये 10.99% पे आ गई थी और जुलाई में ये 7.43% पे आ गई थी। उसी तरह प्रोडक्शन में भी ये देखने को मिल रहा है। जब लॉकडाउन था तब प्रोडक्शन बिल्कुल बंद था, पर जैसे जैसे जून से लॉकडाउन खुलने लगा, लोग काम पे वापस जाने लगे, तो प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। पीवी प्रोडक्शन, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन, स्कूटर प्रोडक्शन सब इंक्रीज हुआ है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव से अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कार की सेल भी इंक्रीज हुई है। जीएसटी के ई वे बिल्स भी जनरेट हुए हैं। तो ये सब एक तरीके का पॉजिटिव साइन दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी का। सीआईआई ने भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी वी शेप में रिकवर कर रही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार फेंक रही है, तो मैं आपको बता दूं कि सीआईआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, ये इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है। जो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकार को लोगों के हाथ में पैसे देने चाहिए थे, तो सरकार ने ऐसा किया भी है। लोगों के अकाउंट में पैसा भी डाला है, पर उससे कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। अभी की बात करें तो अब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो और पैकेज दे सके, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि लॉकडाउन होने से सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी नेगेटिव में गया है। आप खुद ही समझो, लॉकडाउन के समय सब काम धंधा बंद था, लोग कुछ खरीद नहीं रहे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, तो सरकार के पास टैक्स कहां से आएगा। वहीं 2020-21 के क्वार्टर 1 में सरकार ने 13% ज्यादा स्पेंड किया है, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ गया है, और इसका कोई रिजल्ट देखने को भी नहीं मिला है। उल्टा भारत की ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा गिर गई है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग से इकोनॉमी रिवाइव नहीं होने वाली। तो भारत सरकार को क्या करने की जरूरत है? भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और ये मैंने कई वीडियो में बोला भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर -50% पे चला गया है, वो रिवाइव होगा। साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार ये कर भी रही है। सरकार ने एमएसएमई लोन्स की सुविधा दी है, और इसका रिजल्ट आपको देखने को भी मिलेगा। सरकार को होटल बिजनेस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बाद अगर किसी सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो वो होटल बिजनेस में है। सरकार को इस समय सबसे पहले नीचे तबके से शुरुआत करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे लेबर्स को काम मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान देना होगा। एमएसएमई को सपोर्ट करना होगा, जिससे वो इस पैंडेमिक के समय सर्वाइव कर सके। और एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इन सभी स्टेप्स से धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर उससे वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जिससे देश का कंजप्शन बढ़ने लगेगा, और फिर भारत की ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। मुझे पता है कि जितनी आसानी से मैंने ये बोल दिया है, उतना आसान नहीं होगा। एक्चुअली सही बोलूं तो बहुत मुश्किल होने वाला है, पर यह करना तो होगा ही, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले स्लोडाउन से गुजर रही थी। कोरोना के आने के बाद भारत की इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है, पर अच्छी बात यह है कि जल्द ही इंडियन इकोनॉमी रिसेशन से रिकवर होगी, और डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। पर हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे बहुत पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा। तैयार रहिएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।